इमरजेंसी की घोषणा हुए 49 वर्ष हो चुका है। 49 साल पहले 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अब केंद्र सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी उस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई को एक्स पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने गजट नोटिफिकेशन शेयर करते हुए लिखा, यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान को स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान अमानवीय दर्द को झेला था। दरअसल 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। 49 साल पहले 25 जून 1975 के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय 49 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र के गरिमामय तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के लिए काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना था, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ देश में सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़ी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेल में जगह ही नहीं बची थी। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना था। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बाराव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जज की बहुमत में से सुनाए गए फैसले में यह कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकार के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो गई थी कि अगले ही दिन उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाली और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आर.के. धावन ने कहा था कि सोनिया और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था और तो और मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बात पता थी और यह हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ थी। यह मासूम या अनजान होने का दावा नहीं कर सकती। दिवंगत आर.के. धावन ने यह खुलासा एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया था। धावन ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में तत्कालीन सीएम एस.एस. राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। इमरजेंसी की योजना तो काफ़ी पहले ही बन गई थी। धावन ने बताया कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषण पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। धावन ने यह भी बताया था कि किसी तरह आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया था कि आरएसएस के उन सदस्यों और विपक्ष नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। धावन ने कहा था कि आपातकाल इंदिरा गांधी की राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए लागू नहीं किया गया था, बल्कि यह तो खुद इस्तीफा देने को तैयार थी। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश सुना तो उन्होंने पहले प्रतिक्रिया में इस्तीफा की बात कही थी। उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि त्यागपत्र टाइप किया जाए, लेकिन उन पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए।